रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस पर। सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ये अनाउंस करना चाहता हूं कि हमारी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम जो आईडी है वो हैक हो गई है। तो वहां से आपको किसी तरह का कोई मैसेज अगर रिसीव होता है या कोई कम्युनिकेशन रिसीव होता है तो कृपया उसे आप इग्नोर करें और उस पेज और आईडी को आप ब्लॉक कर दें। और अगर आप हमारी फ्रेंड लिस्ट के अंदर हैं तो कृपया आप प्रोफाइल को रिपोर्ट करें। और जो भी लीगल एक्शन है मैं ऑलरेडी इस करने के प्रोसेस पे हूँ। आई हैव टेकन अप द हेलो। आई हैव टेकन अप द मैटर विद अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म और मैंने कंप्लेंट्स जो हैं फाइल कर दी हैं। ठीक है। और मेरा सभी दर्शकों से और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो मेरे पास अभी है तो वहां से मैं ये अनुरोध करूंगा कि जो ये एक्टिविटी मतलब मेरे साथ हुई है तो उसमें आप कॉपरेट करें और उस प्रोफाइल को जाके रिपोर्ट कर दें या आप वहां से ब्लॉक कर दें। किसी तरह का कोई मैसेज आता है तो इग्नोर और उसे रिपोर्ट जरूर करें। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हम डिस्कस कर रहे थे कैंसर साइन। ठीक है। कैंसर साइन में जो एसेंडेंट है वो एक वाटरी साइन है, जल तत्व का है। काल पुरुष की कुंडली में सुख स्थान है। तो कैंसर साइन वाले कहीं ना कहीं शांति प्रिय, पीस लविंग इन्वायरमेंट हमेशा चाहते हैं। और उनके जो डिसीजंस होते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है आपकी पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है। अपनी पर्सनालिटी पे आपका प्रभाव जो है फर्स्ट हाउस से आता है। और वहां पर असेंडेंट में कैंसर साइन आता है जो कि इमोशंस को ड्राइव करता है, चेंजेस को भी ड्राइव करता है। तो इन लोगों के जो डिसीजन होते हैं मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं अपने इमोशंस द्वारा। ये भावनाओं में बह जाने वाले होते हैं। लेकिन इस बात को हम इतनी इजीली नहीं कहेंगे। इसके लिए हमें चंद्रमा की पोजीशन क्या है, किस पक्ष का चंद्रमा है, इन सब चीजों पे जो है गौर करना होगा। साथ ही हमें देखना होगा कि चंद्रमा और किन प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस के अंदर आ रहा है। ठीक है। इनका एक बड़ा सोशल सर्कल सर्कल रहता है। ठीक है। और अक्सर आपने देखा होगा कि चित्रपट के ऊपर बहुत बार खूबसूरती का जो पैमाना है वो पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लिया गया। इसी तरह इन लोगों का भी मोस्टली स्माइलिंग फेस होता है, खूबसूरत होते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है। चंद्रमा रात्रि बली होता है। इन्हें लेट नाइट पार्टीज पसंद हैं। चंद्रमा मन जो है हमारा, मतलब जिसे चंद्रमा सिग्निफाई करता है, बहुत तेज चलने वाला प्लेनेट माना गया है। तो ये लोग उसी तरह उन्मुक्त स्वभाव के होते हैं और किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। इस जो साइन का सिंबल है वो केकड़ा है। ठीक है। इनमें क्वालिटीज क्या है कि ये बहुत केयरिंग होते हैं, सेल्फ केयरिंग होते हैं, कंफर्टेबल लाइफ को प्रेफर करते हैं। क्योंकि सुख स्थान उनकी पर्सनैलिटी में है। वो हर चीज को, हर परिस्थिति को एक सुखमय या कंफर्टेबल पोजीशन में लेके जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मातृत्व जैसा जो भाव है, जिसे हम मैटरनल लव बोलते हैं, ममता होती है, तो इनमें मैटरनल एनर्जीज जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। ये एक इनकी इच्छा होती है कि एक सेफ और कोजी सी प्लेस हो जहां पर वो अपना समय बिता सके। आपने देखा होगा कि जो केकड़ा है ना वो भी जो दूसरे शेल्स होते हैं उसमें आराम से दुबक कर बैठा होता है। ठीक है। और उसके क्लॉज भी हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि हमारे इमोशंस ही हैं जो हमें आजाद भी करते हैं और कहीं ना कहीं वो क्लॉज हैं, वही इमोशंस के क्लोज हैं जो हमें जकड़ लेते हैं। ठीक है। धर्म त्रिकोण का पहला घर है।
12वें हाउस से जैसे आप मुक्ति देखते हैं, साल्वेशन की बात होती है, जैसे धर्म त्रिकोण का हमारे मन में आता है। लेकिन आप देखिए कि हमारे इमोशंस ही हैं कहीं ना कहीं जो हमें मुक्ति की तरफ लेके जाते हैं, या वही इमोशंस हैं जो स्ट्रॉन्ग डिजायर्स में बदलकर हमारी एक आसक्ति बना देती हैं, जिससे कि हम इस जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं वो जकड़े रह जाते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हमारी डिजायर्स ही हमें बार बार यहाँ पर लेकर आती हैं। ठीक है। अब आप देखिए कि जो शुक्र है यहाँ पे 4th हाउस का लॉर्ड भी है। ठीक है, जो कि हमारी एजुकेशन को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि पहला जो गुरु है वो माता ही है। ठीक है। तो इन्हें मतलब अपनी एजुकेशन के लिए ये लोग बहुत ज्यादा सजग रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। इन्हें अच्छी एजुकेशन इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर होती है। सबसे जरूरी है, देखिए 7th हाउस है ना, तो इंस्टीट्यूट अच्छा होना चाहिए, वहां कंफर्टेबल होना चाहिए, लग्जरी भी होना चाहिए, उसका नाम भी होना चाहिए, बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ना, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना, जो स्टडी जो डिमांड में है, जिनको करियर में आगे लेके जा सकती है, उस स्टडी को चूज करना, उस लाइन को चूज करना। अभी आप देखेंगे कि एरीज जो है, मेष राशि जो है, जो 10वें स्थान पर आ रही है यहाँ, जो कि हमारे प्रोफेशन और हमारे करियर को इंडिकेट करती है। ठीक है। और कहीं ना कहीं जब हमने पहले ये चीजों को डिस्कस किया, तो एरीज साइन एक इनिशिएटिव दिखाता है, एनर्जी दिखाता है, स्पॉन्टेनिटी दिखाता है। ठीक है। जहां एरीज साइन है वहां आप अपनी मैक्सिमम एनर्जी जो है उसको ड्रेन करते हैं, अपनी ऊर्जा को लगाते हैं वहां के लिए, उस जगह, उस भाव के लिए आप पैशनेट होते हैं। ठीक है। तो आप ये एक चीज देखिए कि एरिस साइन 10th हाउस में चला गया, तो वहां पर ये इनिशिएटिव लेंगे, स्पॉन्टेनियस रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, वहां अपनी एनर्जी वो ड्रेन करेंगे, अपने प्रोफेशन के प्रति बहुत ज्यादा पैशनेट रहेंगे, बहुत शिद्दत से, और वहां एक एप्रिसिएशन लेना, और वहां अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में होगा। ठीक है। 9th हाउस, अभी आप देखिए इनके 9th हाउस में पाइसेस है। ठीक है। और उसका लॉर्ड एसेंडेंट में आकर, लगन में आकर जो है वो उच्च का हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये एक बहुत ही भाग्यशाली लगन है। जो कैंसर के जातक होते हैं वो काफी लकी और भाग्यशाली होते हैं। ठीक है। जो 5th का लॉर्ड है, जहां पर स्कॉर्पियो साइन आता है, वृश्चिक राशि आती है, तो उसका स्वामी जो मंगल है वो जाकर आपके लगन में नीच का हो जाता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि बच्चों के साथ या बच्चों को लेकर प्रॉब्लम्स या टेंशन्स के वातावरण को इंडिकेट करता है। और क्योंकि वहां वृश्चिक राशि है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जो प्रॉब्लम्स आपकी संतान को लेकर जातक को फेस करनी पड़ती हैं, वो प्रॉब्लम्स भी थोड़ी हायर लेवल की और जटिल किस्म की हो। ठीक है। जटिल प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स को जातक को फेस करना पड़े, जिनकी जटिलता इस लेवल की हो कि वो उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति रखती है। ओके। और आप देखिए कि मोस्टली एम्बिशियस ये 10th हाउस के अंदर है, जो कि प्रोफेशन एंड वर्क लाइफ को इंडिकेट करता है। तो इनको
और वही लॉर्ड इनके लगन में आकर डेबिलिटेट हो जाता है। एक तरफ तो अपने प्रोफेशन और करियर को लेकर आप बहुत पैशनेट हैं, आपकी एनर्जी वहां ड्रेन हो रही है, कालपुरुष कुंडली का जो एनर्जेटिक साइन है वहां पर जा रहा है, और उसी का लॉर्ड लगन में आकर जो है एग्जैक्ट। वो डेबिलिटेट हो रहा है, नीच का हो रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि ये लोग अपने प्रोफेशन के अंदर अगर इनके डाउनफॉल आ जाए तो उस चीज को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठीक है ना, उस चीज को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि ये अपने करियर और प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करते हैं। ठीक है, और मंगल देह कारक भी है, 10th हाउस के अंदर मंगल जा रहा है, और सुख स्थान में आके वो जो है मतलब कैंसर साइन के अंदर जो कि असेंडेंट है, लगनेश है, वहां जाके वो नीच का होता है। तो काम की इतना बर्डन ले लेना, इतना उसमें इन्वॉल्व हो जाना, अपनी एनर्जी को इतना ड्रेन कर देना कि जब तक कि देह का सुख उससे कम हो जाए, कि इतना ज्यादा बर्डन और इन्वॉल्व हो जाना कि जब कि खुद ही उस ओवरवर्क की वजह से हेल्थ इश्यूज हो जाए, माइग्रेन हो जाए, बॉडी में दर्द हो जाए, ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाए। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं अपने कार्य क्षेत्र, जरूरत से ज्यादा एनर्जी जो है वहां पर आप ड्रेन कर रहे हैं, पैशनेट ही आप वहां पर हैं। ठीक है, फिर अगर हम, ವ್ಯಾಪಾರನೇ हाँ जी, ಗುರುವಾರ ಏಕಾದಶಿ। जब आप कृपया कोई बात कर रहे हैं तो अपने आप को म्यूट कर लें। ठीक है, फिर हम सेकंड हाउस की बात करते हैं जिसमें सिंह राशि आती है, जो कि एक फिक्स्ड साइन, धन कुटुंब वाणी का घर है, और आपकी सेविंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है, और वहां पर एक फिक्स्ड राशि का आना एक वन ऑफ द गुड साइंस। ठीक है, दूसरा, जो खाना आप खा रही हैं उसका भी संबंध है सेकंड हाउस, वहां पर एक फिक्स्ड साइन है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट होता है कि आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो काफी हद तक फिक्स्ड रहती, खाने का शौक होना, फिक्स्ड ईटिंग हैबिट्स होना। और आप देखिए कि जो नेचुरली टॉरस साइन है, सेकंड हाउस है, वो आपके 11th हाउस में चला जाता है, आपके गेन्स के हाउस के अंदर। अगेन ये एक अच्छी इंडिकेशन है। फिर आप देखिए कि सूर्य जो है उस घर का स्वामी है जो कि इल्यूमिनेट करता है, रोशन करता है। फिर इस घर का कारक जो है वो बृहस्पति है। ठीक है, तो जो कि सूर्य का मित्र है। तो आप देखिए इनके पास जो धन है, सेव्ड मनी है, बैंक अकाउंट्स में अच्छा बैलेंस है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, एसेट्स हैं, अच्छी अच्छे होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, इतने अच्छे खासे होते हैं कि वो दुनिया को उनकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लोग इल्यूमिनेट हो जाते हैं ना, मतलब हाईलाइटेड रहते हैं, बहुत पैसा है, पुराना पैसा बहुत है, बहुत जमा करता है, बहुत सेव करता है। ठीक है ना, और गेन्स कहां से हो रहे हैं? गवर्नमेंट्स, सूर्य गवर्नमेंट साइन, एरी इसका लियो साइन, सिंह राशि, कहीं भी शनि का प्रभाव सूर्य पर आ जाए, कर्क राशि, तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं गवर्नमेंट जॉब में जाने के। ये एक जर्नलाइज एनालिसिस है, जैसे ब्लैंक चार्ट की तरह है।
इसको आप आंख मूंद कर जो है अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द हॉरोस्कोप की एनर्जी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है कि किस तरीके की एनर्जी है। फर्दर जो प्लेसमेंट्स हैं उसके ऊपर भी चीजों में अंतर आ जाएगा, लेकिन जब हम किसी चीज की बात कर रहे हैं उसके बारे में हमारा अगर एक माइंड सेट रहता है, हमें एक हमारा एक व्यू रहेगा कि ये एनर्जी है, तो हमें रीडिंग में काफी सहूलत मिलेगी। ठीक है अब आप देखिए कि इनके जो फ्रेंड्स हैं, जेमिनाई साइन है फिफ्थ हाउस, सॉरी 12th हाउस के अंदर। ठीक है, अब लियो साइन सेकंड हाउस के अंदर है। ये अपना बड़ा मतलब जो धन है, जो इनके पास पैसा है, उसको अगर ये हाइड मतलब नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हाउस इल्यूमिनेटेड है, तो इनका जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, नेटवर्क है, वो 12th हाउस में चला जाता है। अपॉर्चुनिटिस्ट जो होते हैं, इनके मित्र होते हैं, मौका प्रस्त मित्र इनके पास बहुत इनके आसपास हो जाते हैं, जो कि इनके धन को देखकर इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ना कि एक सच्चे मित्र के रूप में। ठीक है, क्योंकि इनका सेकंड हाउस नेचुरली मजबूत है, बृहस्पति सूर्य का मित्र है। ठीक है, 9th हाउस में है बृहस्पति, एसेंडेंट में एग्जॉल्ट हो रहा है। ठीक है, और सूर्य को भी सपोर्ट कर रहा है। फिर सेकंड हाउस वाली जो नेचुरल साइन है टॉरस, वो 11th में चला गया। अगेन वहां का कारक बृहस्पति है, लेकिन साइन जो है शनि का है, जो आगे उसका मित्र है। असेंडेंट जो है लग्नेश है, वो 11th हाउस में जाकर उच्च का हो रहा है। मतलब जो ये कार्य करते हैं, इनकी इच्छा रहती है कि उससे इन्हें मैक्सिमम लाभ हो। इफ दे आर डूइंग जॉब हाईली पेड, पेमेंट अच्छी होनी चाहिए, प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, मनी माइंडेड होना। उपचय स्ट्रॉन्गेस्ट उपचय हाउस है, जो कि ऊंचाई पर लेके जाने वाला होता है। वहीं जाकर असेंडेंट जो है वो उच्च का हो रहा है, भाग्येश लग्नेश में जाके उच्च का हो रहा है बृहस्पति। तो वन ऑफ द बेस्ट साइंस फॉर नेम एंड फेम पाने के लिए। ठीक है, थर्ड हाउस के बारे में हम बात करें तो आप देखिए कि वर्गो साइन आता है, बुध का साइन है। उसका दूसरा साइन जेमिनाई जो है, वो 12th का लॉर्ड है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, व्यय। लेकिन उच्च का साइन मूल त्रिकोण राशि, और उच्च का साइन कहाँ आ रहा है? थर्ड हाउस के अंदर। फिर हमने बात की कि कैंसर साइन जो है, लगन वाले, दे आर हैविंग मतलब गुड एनर्जी टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब में कहा? फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, बैलेंसिंग द रिलेशंस बिटवीन आवर नेबर्स, उनसे इन्वेस्टमेंट्स लेके आना। या ये लोग अक्सर पाए जाते हैं अपने सर्कल की, अपने नेटवर्क की, अपने पड़ोसियों की इन्वेस्टमेंट में प्लानिंग करते हुए उनकी हेल्प करना, उनको सर्विस कोई देना। पड़ोसी है, अच्छे मित्र हैं, पूछ रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ हम किस तरीके से चीजों को, मतलब वो उनको एडवाइस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, फिर थर्ड हाउस राइटिंग का है, लेखन का है। और आप देखिए थर्ड हाउस का लॉर्ड 12th में भी है। हाँ जी बोलिए।
थर्ड का जो लॉर्ड है वो 12th हाउस के अंदर, उसका भी लॉर्ड है, जो 12th हाउस है जेमिनाई का, थर्ड हाउस का भी लॉर्ड है। 12th हाउस हमारे एग्जिट करने का है, उच्च की राशि थर्ड में आ रही है। ठीक है, थोड़ा हूं हाँ किया करो यार कुछ। हाँ। ठीक है, हम्म, तो दे कैन बी अ ग्रेट राइटर्स। ज्ञान का जो ग्रह है, गाइड है, बृहस्पति 4th हाउस में आके लगन में उच्च का हो रहा है। फिर ऐसा लिखना कि जब ये दुनिया छोड़ भी जाए उसके बाद भी इनकी किताबें पढ़ी जाती रहेंगी, एग्जाम्पल्स दे दे के। ठीक है, मरने के बाद भी इनकी राइटिंग्स के लिए लोग इन्हें याद करें। अभी आप यहां पर अपने रिसर्च के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे राइटर्स की कुंडलियां देखिए जाकर जिनकी किताबें आज भी पढ़ी जा रही हैं उनके जाने के बाद भी। हम्म, देखिए थर्ड हाउस। ठीक है। लेकिन जो थर्ड हाउस का कारक है मंगल, फोर्थ वो जो कैंसर के अंदर जाके नीच का हो रहा है। ठीक है, और साथ में ही अगर आप देखें 12th हाउस का लॉर्ड भी मरकरी है, जो कि दोनों थर्ड एंड 12th दोनों का लॉर्ड है। तो कभी कभी ये लोग बहुत बड़े लोन ले लेते हैं, जरूरत से ज्यादा लोन ले लेते हैं, और फिर उन्हें चुका नहीं पाते, उसकी वजह से बहुत ज्यादा ओवरबर्डन्ड हो जाते हैं। कर्क राशि वालों को लोन लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। ठीक है, फिर आप देखिए तीसरे भाव का कारक मंगल है, छोटे बहन भाइयों का कारक मंगल है, जो कि असेंडेंट में जाकर नीच का होता है। ठीक है, तो एक तरह से ये एक नेगेटिव पॉइंट है छोटे यंगर सिबलिंग्स के साथ इनके जो रिलेशंस हैं। यंगर सिबलिंग्स का, बहन भाइयों का ना होना है, तो उनके साथ बहुत ज्यादा कॉर्डियल रिलेशंस ना होना। ठीक है, उनके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन ना हो पाना। हम्म, फिर आप देखें जो शुक्र है 11th का लॉर्ड है, यहां पर 4th का लॉर्ड है, लॉर्ड। वो नीच का हो रहा है। ठीक है, थर्ड और हाउस में। 10th का लॉर्ड देखिए मंगल है। तो कहीं ना कहीं अपने डिजायर्स, अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए इन्हें अपने सुख की, अपनी इच्छाओं की को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, एक बार रिपीट करिए। देखिए मंगल जो है हम्म, वो 10th हाउस का लॉर्ड है, हाँ। जहां पर ये एम्बिशियस है। लग्नेश हम्म, जाके 11th हाउस में उच्च का हो रहा है, मतलब वो 10th हाउस में बहुत ज्यादा एफर्ट एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। तो हम्म, इनकी पर्सनैलिटी क्या है कि इन्हें मैक्सिमम गेन्स हों अपने किए गए कार्य के द्वारा। लेकिन जो उस हाउस का लॉर्ड है शुक्र, वो थर्ड हाउस के अंदर नीच का हो रहा है, हाँ, डेबिट। डेबिलिटेट कर रहा है। हम्म, ठीक है ना, हम्म, मतलब कॉम्प्रोमाइजेस करना अपनी किसी हायर गोल को अचीव करने के लिए, अपने सुख, सुख स्थान का मालिक भी है ना शुक्र यहाँ पर, 4th हाँ, हाउस का। तो कॉम्प्रोमाइज अपने करना। सुख और अपने डिजायर्स को सेक्रीफाइस करके हायर गोल को अचीव करना। हम्म, क्लियर हो गया ये? ठीक है। अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। सर ये तो हो गया, वो आपने एक बार लॉन वाला बताया था ना, थर्ड हाउस से क्या इससे पहले वाला टॉपिक, लॉन लॉन लेने के लिए। लोन देखिए ना, मतलब पराक्रम हाँ है वो आपका।
ठीक है। और जो बुध है वो नेचुरल जो 6th हाउस है ना, रोग ऋण हाँ ऋण, हाँ, वो अब थर्ड वहां पे से चला आपने गया। लॉन शब्द लिया। लेकिन थर्ड का हाँ। जो कारक ग्रह है, तीसरे भाव का जो कारक ग्रह है, वो लगन में जाके नीच का हो रहा है। हाँ, तो लोन लेने के बाद उस लोन में उलझ जाना, समझ गए समझ गए। अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लोन्स ले लेना। हम्म 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 कन्या राशि को आपने लॉन के लिए लिया जो थर्ड हाउस में जाके बैठी है। एग्जैक्टली ठीक है लेकिन सर, उसका कारक जो समझ थर्ड गए। हाउस का कारक है वो नीच का हो रहा है लगन में जाकर। हाँ हम लगन का हाँ सर, संबंध समझ गए। बना रहे हैं सभी चीजों से। ठीक है। जी सर, जी सर। क्लियर। हाँ जी सर। ठीक, अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।